अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में 11वीं जमात उर्दू दरसी किताब की गज़ल नंबर 2 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके शायर है इमाम बख्श नासिक। आइए गज़ल नंबर 2 समाअत फरमाएँ। कि नहीं इश्क से जर्द जरदार मैं हूँ, अगर वो है यूसुफ खरीदार मैं हूँ। वो बेजार मुझसे हुआ जार मैं हूँ, वो मैं खार गैरों में है खार मैं हूँ। तमन्ना है साकी कभी बज़्म में वो सरशार हो और होशियार मैं हूँ। वो करता है बातें मैं करता हूँ आहें, गोहर बार वो है शरर बार मैं हूँ। वही बोलता है जो मैं बोलता हूँ, अगर वो है बुलबुल तो मिनकार मैं हूँ। दिगर गू है हर आन वज़े मोहब्बत, कभी गैर मैं हूँ कभी यार मैं हूँ। कहा हजरते दर्द ने खूब नासिक, ये जुल्फे बुता का गिरफ्तार मैं हूँ। तो इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया है गज़ल के मतले में कि नहीं इश्क से जर्द जरदार मैं हूँ, अगर वो है यूसुफ खरीदार मैं हूँ। किसी एक शायर ने यूँ भी कहा है कि हम भी बैठे हैं बाजार में यूसुफ की तरह, है कोई जुलेखा जो दाम लगाने आए। तो शेर नंबर 1 की तशरीह समाअत फरमाएं कि नहीं इश्क से जर्द जरदार मैं हूँ, अगर वो है यूसुफ खरीदार मैं हूँ। यानी कि शायर कह रहा है कि मैं इश्क से जर्द यानी कि डरा हुआ नहीं हूँ, बल्कि इससे मालामाल हूँ, यानी कि आशिक हूँ। अगर दोस्त यूसुफ है यानी कि हसीन व जमील है, तो मैं उसका खरीदार हूँ, मैं भी उसका खरीदार हूँ, यानी कि मैं भी हुस्न परस्त हूँ। तो इस शेर में शायर ने खुद को एक सच्चा और मजबूत इरादों वाला आशिक और हुस्न परस्त करार दिया है। शायर कहता है कि वो अपने दिल में मोहब्बत के सच्चे जज्बात रखता है, मामलाते इश्क से कितई घबराता नहीं है, हरगिज वो किसी डरता नहीं है, और माशूक को किसी भी सूरत में हासिल करने के लिए वो तैयार है। अगर दोस्त हसीन व जमील में मुनफरिद मुमताज है, अकेला है वाहिद है, तो शायर भी कोई कम नहीं है। तो शायर भी कोई कम दर्जे का हुस्न परस्त आशिक नहीं है, शायर भी बहुत खूबसूरत है। लिहाजा दोस्त को चाहिए कि वो अपने हुस्न परस्त पर इतराए नहीं, इठलाए नहीं। और यहाँ बहुत ज़्यादा हसीन माशूक यानी कि दोस्त के लिए यूसुफ का इस्तियारा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस्तियारा भी शायर ने इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत इंसान थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अजीज़ मिस्र, मिस्र के अजीज़ और मिस्र के वज़ीर की बीवी फिदा थी, क्योंकि वो आपके हुस्न से बड़ी मुतासिर थी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से मुतासिर हो चुकी थी। गैर मुस्तरद किसाइस में दर्ज है कि बहुत सारे दूसरे किस्सों में ये बात दर्ज की गई है कि उस औरत ने आपको खरीदा था, इसीलिए शायर ने खूबसूरत माशूक को किसी भी कीमत में खरीदने की बात कही है। चूँकि इस शेर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खरीदे जाने का वाक़िया बयान हुआ है, चूँकि इस शेर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के खरीदे जाने का वाक़िया बयान हुआ है, तो इसलिए इस शेर में सनत तलमी है, यानी कि किसी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इस शेर के 2 अल्फाज जर्द और जरदार, जरदार में एक में उर्दू अल्फाज जायद है, इसलिए इस शेर में तजनीसे मुज़य्यल है। तो इस शेर में खूबसूरत दोस्त को यूसुफ कहा गया है, इसलिए इस शेर में इस्तियारा भी मौजूद है। शेर नंबर 2 कि वो बेजार मुझसे हुआ जार मैं हूँ, वो मैं खार गैरों में है खार मैं हूँ, यानी कि वो दोस्त मुझसे बेजार है, जिसकी वजह से मैं शायर बुरी हालत में हूँ। वो मैं खार यानी कि माशूक दोस्त गैरों की बज़्म में, गैरों की महफिलों में, और मैं रुसवा व बेइज्जत हूँ। दोस्त की मौजूदगी और वस्ल से यानी कि मिलाप से शायर की ज़िंदगी खुशगवार रहती है, लेकिन उसी दोस्त के शायर से दूरी इख्तियार कर लेने से शायर की हालत बहुत बुरी
हो जाती है। तो दोस्त के नहीं होने से शायर की जिंदगी बेरौनक और बेमतलब हो जाती है। वो घबराया सा रहता है, बेचैन रहता है। हालांकि बेजारी आजिजी होने वाले मामलात में शायर का कोई कसूर नहीं है कि उसे कसूरवार ठहरा के रुसवा किया जाए। हुस्न या दिगर हैसियतों के जाम में मुब्तला दोस्त रकीबों में शायर को बदनाम करता फिर रहा है, जिसकी वजह से शायर की रुसवाई हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है। इस शेर में जार और बेजार में से दूसरे अल्फाज में दो हुर्फ बे और ये ज्यादा आए हैं, इसलिए इस शेर में तजनीसे मुज़य्यल पाई जाती है। तो इसी के साथ साथ इस शेर में दोस्त के बराए रास्त मैं ख्वार कहा गया है। दोस्त को बराए रास्त मैं ख्वार कहा गया है, इसलिए इस शेर में इस्तियारा भी है। अल्फाज ख्वार और मैं ख्वार में से दूसरे में दो हुर्फ मीम और ये ज्यादा है, इसलिए भी इसमें तजनीसे मुज़य्यल है और ये 2 बार है। शेर नंबर 3 देखिए कि तमन्ना है साकी कभी बज़्म में वो सरशार हो और होशियार मैं हूँ। तो शायर कहता है कि ऐ साकी मेरी ये तमन्ना है कि बज़्म में दोस्त नशे में चूर हो और मैं होशियार व बेदार रहूं। यानी कि होता ये है कि दोस्त के हुस्नो जमाल के असरात से शायर मस्त वो सरशार हो जाता है और दोस्त उसका फायदा उठाता है और शायर के जज्बात से खेलता है, जिस तरह भी चाहता है उसे इस्तेमाल करता है। और हालत ये होती है कि अच्छा भला शायर खाना खराब होकर रह जाता है। तो शायर ने इस शेर में इस सूरत हाल के बरअक्स इस तमन्ना का इजहार किया है कि शायर से मुतासिर होकर दोस्त सरशार हो जाए, शायर बेदार वो खबरदार रहे और दोस्त पर इसी तरह का गलबा हासिल कर ले जैसा कि दोस्त ने शायर पर हासिल किया था। तो इस तरह शायर दोस्त की बेवफाई का बदला लेना चाहता है। तो इस शेर में शायर अपने दोस्त की बेवफाई का बदला लेना चाहता है। वो करता है बातें मैं करता हूँ आहें, गोहर बार वो है शरर बार मैं हूँ। दर हकीकत ये है कि दोस्त बातें करता है और मैं यानी कि शायर आहें करता रहता है और मोती लुटाता है और मैं चिंगारियां बरसाता हूँ। तो शायर ने इस शेर में शोराए दोस्त की खूबियों को अशार का मौजू बनाते रहे हैं। तो कोई उनके हुस्न जमाल की तारीफ करता है तो कोई उसके अंदाज़े गुफ्तगू चाल ढाल पर अपने ख्यालात व जज्बात का इजहार करता है। तो इस शेर में भी शायर ने दोस्त के अंदाज़े गुफ्तगू को मौजू बनाया है। दोस्त बातें खूब करता है और इस ढंग से करता है कि गोया उसके मुंह से मोती बरस रहे हैं। यहाँ अहमद फराज का ये शेर भी काबिल तवज्जे है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो शायर ने दोस्त की अंदाज़े गुफ्तगू की खूबी को बयान करने के बाद एक खराबी ये बयान की है कि उसकी श्री बयानी से मीठी बयानी से बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। उनमें रकीब भी होते हैं जिनकी दिलचस्पी से शायर के दिल में आग लग जाती है और वो आहें भरने लगता है और अंदर की इस आग से चिंगारियां बाहर आकर बरसती हैं। यानी शायर के दिल में पैदा होने वाली जलन किसी ना किसी सूरत से जाहिर होकर रहती है। शेर नंबर 5 देखिए कि वही बोलता है जो मैं बोलता हूँ, अगर वो है बुलबुल तो मिनकार मैं हूँ। तो दोस्त वही बोलता है जो मैं बोलता हूँ, अगर वो बुलबुल है तो मैं भी उसकी मिनकार यानी कि मैं भी उसकी चोंच हूँ। तो इश्क मोहब्बत के मराहिल में एक मौका ऐसा भी आता है कि हुस्नो इश्क शायर माशूक के ख्यालात एक से हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। दोनों की बातें एक दूसरे को खुद का ख्याल मालूम होती है। तो इस शेर में भी शायर और दोस्त का मामला मज़कूरा बाला सूरत हाल इख्तियार कर चुका है।
बात तो दोस्त कर रहा है, लेकिन शायर को यकीन हो जाता है कि उसका वो दोस्त शायर के जज्बात, वो ख्यालात की तर्जुमानी कर रहा है। दोस्त के मुंह से शायर के दिल की बात बयान हो रही है, गोया उसके मुंह में शायर की जुबान आ गई हो। मिर्जा गालिब ने कहा है कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। शेर नंबर 6 देखिए कि दिगर गू है हर आन वज़े मोहब्बत, कभी गैर मैं हूँ कभी यार मैं। तो दोस्त के मोहब्बत करने का अंदाज हर वक्त बदलता रहता है कि मैं ही एक फर्द कभी गैर हो जाता हूँ तो कभी यार हो जाता हूँ। तो इस शेर में शायर का दोस्त मुस्तकिल मिजाज नहीं है। मोहब्बत के मामलात बड़े नाजुक है और हसास होते हैं, लेकिन उसे इससे कोई परवाह नहीं होती। उसके लिए ये सब एक खेल के सिवा कुछ भी नहीं।